बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मुल्क भर में यौम दिफा मनाया जा रहा है और मुल्क भर में उन शहदा को खराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है जिन्होंने अपने वतन के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। मौजूद हैं लाइन ऑफ कंट्रोल नीलम सेक्टर में और हम आपको यहाँ पे एक मॉर्टर पोस्ट पे लेके चलते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे हमारे जवान किस तरह तैयार हैं, किस तरह मुल्क का दिफा किया जा रहा है और किस तरह जो है इनकी तैयारी होती है और किस तरह यहाँ की रूटीन क्या है। लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार जो है इंडिया है, वहाँ पे इंडियन पोस्टें हैं, इस साइड पे जो है हमारी पोस्ट है। ये एक मॉर्टर पोस्ट है और मॉर्टर पोस्ट में क्या कुछ होता है, कैसे कार्रवाई होती है, ये भी बताएंगे आपको। और फिर लेटर ऑन हम जाएंगे किरण सेक्टर में जहाँ पे यौम शहदा कश्मीर मनाया जाएगा और वहाँ पर उन शहदा को खराज अक़ीदत पेश किया जाएगा। उनकी याद में एक यादगार तामीर की गई है, वो भी आपको दिखाएंगे। उसका आज इफ्ताह होगा और वहाँ पे कौन लोग आए हुए हैं, शहदा की फैमिलीज़ होंगी वहाँ पे और जो बाकी लोग हैं वज़ीर-ए-आज़म मदार कश्मीर वहाँ पे होंगे, उनसे बात करेंगे और आपको दिखाएँगे कि यौम शहदा कश्मीर यहाँ पर कैसे मनाया जा रहा है। आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि इस मॉर्टर पोस्ट में काम कैसे होता है और हमारे जो जवान हैं उनका जज्बा क्या है, कैसे जो है वो दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर अपने मुल्क का दिफा कर रहे हैं और अपनी जानों के नजराने भी पेश करने के लिए हरदम तैयार रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, नाम क्या आपका? सूबेदार गजनफर। मुझे बताइएगा कि कैसे यहाँ पे आप एक मॉर्टर पोस्ट में मौजूद हैं, कैसे काम होता है? यहाँ पर हम रूटीन बेसिस पर लगे रहते हैं और हमारी डेली की जो रूटीन है हम इसकी प्रैक्टिस जारी रखते हैं ताकि जवानों की जो ट्रेनिंग है वो अपनी बहाल रहती है, उसकी ट्रेनिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और दौरान ट्रेनिंग जवान का जज्बा इतना एक ऊपर जाता है कि वो कहता है कि एक मरतबा हमारे साथ दुश्मन पंगा लेकर देखे तो हम उसको सबक सिखाएंगे इंशाअल्लाह। मॉर्टर पोजीशन है यहाँ पे, तमाम जो जवान हैं हमारे उन्होंने पोजीशन संभाल ली है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। कहेल मुझे बताइएगा कि यौम दिफा है, आप लाइन ऑफ कंट्रोल पे मौजूद हैं, क्या जज्बा है? सर, हमारा जज्बा बहुत बुलंद है। हम कोशिश करते हैं कि हम जो हमारे पार कश्मीरी भाई हैं उनके लिए हम अपनी जान तक दे देंगे। हमारा सर इतना ट्रेनिंग है कि हम अपने बाला कमांडर के हुक्म पर सिर्फ इंतज़ार करते हैं कि अपनी जान देने के लिए तैयार हैं ताकि हमारा बाला कमांडर हमें हुक्म दे और हम दुश्मन को तबाह बर्बाद कर दें। बिल्कुल ठीक है। हर जवान यहाँ पे अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है और हर जवान जो है अपने वतन के दिफा के लिए यहाँ पे तैयार है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अभी भाई कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी गुजर रही है लाइन ऑफ कंट्रोल पे? सर बहुत अच्छी, हमारी जो है ना लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर बहुत अच्छी ड्यूटी जा रही है सर। ठीक है, माशाल्लाह। सामने दुश्मन है जी सर, तो क्या जज्बा है? सर दुश्मन के ख़िलाफ़ हम 24 घंटे हम वक्त तैयार हैं। जिस वक्त भी हमारे ऊपर दुश्मन अगर कोई छोटी सी भी कार्रवाई करेगा तो हम दुश्मन को उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। और इसके लिए हमें जब भी हमारा बाला कमांडर जो भी है वो हमें जब भी हुक्म देगा तो हमारी गनें 24 घंटे उस दुश्मन की तमाम पोस्टों के ऊपर 24 घंटे हमने गनें ले करके रखी होती हैं। तो जो जिस भी पोस्ट का हमें जो फायर करने का हमें ऑर्डर मिलता है हम उस पोस्ट के ऊपर टाइम उसको फायर कर देते हैं। बिल्कुल, हर जवान यहाँ पे तैयार है और एक और जवान यहाँ पे सैफुल्ला यहाँ पे खड़े हैं, उनसे बात करते हैं, फिर नासिर से भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सैफुल्ला। वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं आप? सर खैरियत, अल्लाह का शुक्र। पूरी कौम यौम दिफा मना रही है, यौम शहदा कश्मीर मनाया जा रहा है। आप लाइन ऑफ कंट्रोल पे अपने घरों से दूर, अपने अहल खाना से, अपने वालदैन से दूर यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं, क्या जज्बा है? सर, हमें इस बात पर फ़ख्र है कि हम यहाँ पर अपने मुल्क का दिफा करने के लिए मौजूद है। हमारा जज्बा बहुत बुलंद है। हम 24 घंटे अपने दुश्मन की किसी भी जारियत का जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं सर। ठीक है। नासिर भाई, आप बताइए, सामने दुश्मन है और हम बिल्कुल सामने हैं दुश्मन के। आपकी ये मॉर्टर पोस्ट जो है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, तो जब भी कोई ऐसा हुक्म मिलता है तो उसके लिए हरदम तैयार रहते हैं आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह हम हर वक्त तैयार रहते हैं। जब भी दुश्मन हमारे साथ कोई भी पंगा करे तो हम उसे मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार होते हैं और अपने बाला कमांडर के आर्डर का इंतज़ार करते हैं। जो ही हमें आर्डर मिलता है तो हम उनको तबाह बर्बाद करने के लिए तैयार हो जाते हैं सर। ठीक है, इसीलिए पूरी कौम जो है अपनी फ़ौज पे, अपने जवानों पे जो है वो फ़ख्र करती है और क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे जवान जो है, हमारे जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे ड्यूटी कर रहे हैं जवान अपने घरों से दूर, वो हरदम तैयार हैं। इसीलिए हम चैन की नींद सोते हैं और अपने मामलात ज़िंदगी में मसरूफ़ रहते हैं। एक और पोस्ट पे चलते हैं, वहाँ भी बात करते हैं, आपको दिखाते हैं कि वहाँ पे जो हालात हैं पोस्ट के वो क्या हैं। आइए चलते हैं। ये हम जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे मॉर्टर पोस्ट पे मौजूद हैं, तो मैंने देखा कि हर जवान जो है अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है।
अपने घरों से दूर जो है यहाँ मौजूद हैं, अपने प्यारों से दूर, अपने बीवी बच्चों से, वालिदैन से दूर यहाँ पे, तो जज्बा कैसा होता है जवान का? असल में ये हम भी अपने जवान के जज्बे की वजह से हमारे भी बड़े हौसले बुलंद हैं कि हमारा जवान हर टाइम ये कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। ये बेसिकली पाकिस्तान और कश्मीर का जज्बा है, इनका इस्लाम का जज्बा है कि जिसके लिए जिस टाइम भी दुश्मन इसमें हमला करेगा और ये हम वक्त उसका भरपूर जवाब देने के लिए तैयार हैं। और इनका यही जो हमारा इस्लाम का जज्बा है, पाकिस्तान के लिए जज्बा है, कश्मीर के लिए जज्बा है, यही इनके खून में गर्मी पैदा करता है, जिसकी वजह से ये अपनी जान से भी हाथ धोने से गुरेज नहीं करते। और तो देखें अब जैसे जवानों ने कहा कि जी हम तो हरदम तैयार हैं अपनी जानों को नजराने पेश करने के लिए, और हमारी पूरी हिस्ट्री है कि अल्हम्दुलिल्लाह किसी जवान ने कभी अपनी जान की परवाह नहीं की, इसीलिए हम शोहदा पे फ़ख्र भी करते हैं और शोहदा की फैमिलीज़ को भी अपने जवानों पे, अपने बच्चों पे फ़ख्र होता है। तो इनके यहाँ पे रोज़मर्रा के मामलात क्या होते हैं सर? इनके रोज़ के मामलात हैं, इन्होंने अपनी ट्रेनिंग हर टाइम जारी रखनी है, इसके लिए कि दुश्मन किसी भी टाइम आप पे हमलावर हो सकता है, किसी भी रात की तारीकी में, किसी टाइम वो आपको टाइम नहीं देगा। उसके लिए हमारे पास बहुत शॉर्ट नोटिस पे टाइम होता है। उसके लिए अपनी ड्रिल्स वगैरह, अपने वेपन की हैंडलिंग, वेपन की उसकी मेंटेनेंस वगैरह सब कुछ दिन में ही करते रहते हैं, तो ताकि हम दुश्मन का जिस टाइम भी वो पे हमलावर हो, हम उसका जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार हों। ठीक है, मज़ीद यहाँ पे कुछ जवान हैं, उनसे भी बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनका जज्बा यहाँ पे क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का सर। एक तो आपको मुबारकबाद कि आप मुल्क का दिफा कर रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे। कैसा जज्बा है इस मौके पर, कौम को क्या मैसेज देंगे? इंशाअल्लाह सर हमारा बहुत अच्छा जज्बा है, हम ईमान की ताकत है, तो हम हर वक्त तैयार रहते हैं, अपनी ट्रेनिंग जारी रखते हैं ताकि दुश्मन कोई भी हरकत करे तो हम उसका मुँह तोड़ जवाब दे सकें। ठीक है, हमारे साथ एक और मौजूद हैं, जवान असगर नाम है इनका। इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनका जज्बा क्या है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। असगर भाई बताइएगा, आप अपने घर से दूर, अपने वालिदैन से दूर, अपने बहन भाइयों से दूर हैं यहाँ पे, कौन सा जज्बा है, क्या जज्बा है कि आप यहाँ पे अपने मुल्क के दिफा के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार हैं? सर सबसे पहले ये जज्बा है कि हम मुसलमान हैं, हमारा ये जज्बा मुसलमान होने की सूरत में हमारा दुश्मन है, दुश्मन के ख़िलाफ़, दुश्मन हमारा ख़िलाफ़ दिन हो या रात हो, जिस टाइम भी कार्रवाई करेगा हम उसके लिए हर वक्त तैयार है। और हम हर दिन हर रात अपना प्रैक्टिस और अपना गन, अपना सब कुछ उसके लिए तैयार रखा हुआ है कि जो जिस टाइम उसने मेली आँख से हमारे मुल्क की तरफ देखे हम उसको उसी टाइम मुँह तोड़ जवाब दें। और दूसरा, हम अपने भला कमांड के इंतज़ार में है कि आर्डर का, जिस टाइम हमें आर्डर मिले हम दुश्मन के ऊपर हलफ बोले, और जो हमारे मुसलमान बहन भाई उस साइड में उनके क़ायद में है, तो हमारा ये जज्बा है कि हम को आज़ाद करें। जिस तरह पाकिस्तान में मुसलमान हमारे इधर ड्यूटी देने से आराम से ईद का नमाज़ पढ़ते हैं, दूसरा अपनी एक्टिविटी करते हैं, वो मुसलमान भी इसी तरह इनकी तरह वो भी आज़ाद रहे। हमारा ये माशाल्लाह माशाल्लाह। इसीलिए जो है हमारी कौम जो है वो सुकून की नींद सोती है, अपने ईद त्यौहार मनाती है इसी जज्बे के तहत, क्योंकि हमारे जवान हरदम तैयार हैं और हमारे जवानों का जज्बा जो है वो हरदम तैयार है। मज़ीद बात करते हैं। राशिद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है सर। ठीक सर बताइएगा, सामने हमारे दुश्मन है और हम यहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल मौजूद हैं, जज्बा क्या है यहाँ पे, किस जज्बे के तहत जो है आप यहाँ पे अपना काम करते हैं, अपनी ड्यूटी देते हैं, आप घरों से दूर हैं? सर अगर वो हमारे मुल्क की तरफ ज़रा भी छेड़खानी करेंगे तो हम इंशाअल्लाह इधर उनको आग लगाने के लिए बैठे हैं और उनको आग लगा देंगे और उनको ख़त्म करके नेस्त नबूद करेंगे। ये हमारा पक्का मिशन है सर। तो घर की याद नहीं आती? नहीं सर, कोई नहीं, हम अपने मुल्क के लिए बैठे हुए हैं इंशाल्लाह। घर की याद नहीं आती, अपने प्यारों की याद नहीं आती, बल्कि अपनी जो ड्यूटी है वो मुकद्दम है, अपना मुल्क जो है उसका दिफा मुकद्दम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इमरान भाई कैसे हैं? हाँ अल्लाह का शुक्र है सर, खैर ठीक है। पूरी कौम जो है, जारी बात है पूरी कौम आपको देख रही है, क्या मैसेज देंगे कौम को इस लाइन ऑफ कंट्रोल से? कैसा जज्बा है आपका? हमारा बहुत अच्छा जज्बा है सर, हम इधर बॉर्डर पे खड़े हैं सर, या अगर दुश्मन या हमारी तरफ इधर आंख एक बार उठाएगा तो हम उसकी तहस नहस कर देंगे। हम जो आगे हमारे एक लगे हुए हमारे फ़ौजी आगे हैं, हम उनके पीछे उनकी दफा के लिए बैठे हैं। अगर दुश्मन कोई हरकत करता है तो 1 मिनट में उसको आगे हम उसके ऊपर हम फेर देंगे। बिल्कुल, दुश्मन को ये पता होना चाहिए कि अगर उसने कोई हरकत की, अगर उसने कोई एडवेंचर करने की कोशिश की तो हमारे जवान हरदम तैयार हैं। और ये मार्टर जो है इसीलिए यहाँ पे लगा हुआ है कि अगर कोई दुश्मन हरकत करता है, चूँकि मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए तो सामने दुश्मन है और दुश्मन की जो है वो पोस्टें हैं
और इस साइड पे जो है वो हमारी मॉर्टर पोस्ट है, जो कि हमारे जवान यहाँ पे तैयार हैं और किसी भी किस्म का एडवेंचर का जवाब देने के लिए। आप इससे पहले जो है वो कई दफ़ा लाइन ऑफ कंट्रोल के ख़िलाफ़ वर्जी होती है। भारतीय जो फ़ौज है वो मासूम शहरियों को, सिविलियन आबादी को निशाना बनाती है। हम देखते हैं, आप भी देखते हैं, आपको दिखाते हैं कि मुख्तलिफ़ ख़बरों में कि कैसे जो है वो भारतीय फ़ौज सिविलियन आबादी को निशाना बनाती है, लेकिन हमारे जवान जो है उनको जवाब देने के लिए भरपूर तरीके से तैयार हैं और 24 घंटे तैयार हैं। और इसमें कोई भी जवान जो है अपनी जान कुर्बान करने के लिए हरदम तैयार रहता है। यहाँ पे हम लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद चलेंगे कि जो यौम शोहदा कश्मीर की तकरीब है वहाँ पे क्या होने जा रहा है, वहाँ पे कौन कौन लोग मौजूद हैं, वहाँ पे शोहदा की फैमिलीज़ होंगी, उनसे भी आपकी मुलाकात कराएंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। हम यहाँ मौजूद हैं शोहदा के मोनूमेंट पर और ये मोनूमेंट उन तमाम शोहदा को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए बनाया गया है जिन्होंने अपने वतन के दिफा के लिए, अपनी कौम के दिफा के लिए, अपने पाकिस्तान के दिफा के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। यहाँ इस तकरीब में कुछ मौजूद हैं शोहदा की फैमिलीज़ जिनके लोगों ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी। उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अम्मा जी बताइएगा ज़रा कौन शहीद हैं आपके? जी मियाँ आसा जी शहीद हुए। क्या नाम था उनका? महबूब खान। महबूब खान जी। तो कहाँ पे शहीद हुए थे? उधर लिपे नमाज से। कैसे? बस गोली लगी थी, गोली। जी शहादत उसी को अलग की था, शहादत पाई। ठीक है। लाहौर की कुर्बान बस के 27 साल हो गए। 27 साल हो गए? जी 27 साल हो गए। ठीक है। लेकिन वतन के दिफा के लिए कुर्बान हुए। सत्ता फख्र है तो उसमें भी अल्लाह जिंदगी देगा। बस तुस्ते की हम पाकिस्तान कुर्बानी लगे बस उसको भी फिर भी उसको भी पेज जी फिर ना ऐसा है। 2 बेटियाँ ही हैं बस, बेटा कोई। हाँ इस बेटी ने अल्लाह का वालिद साहब। जी कुर्बान मतलब मुल्क रहे जो है वो कोई भी कुर्बानी हो उसके लिए तैयार हैं। तैयार हो। क्या है? अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या बेटा? उस्मा इकबाल। उस्मा बच्चे कौन है शहीद आपके घर से? मेरे अब्बू हैं। अच्छा आपके अब्बू हैं, क्या नाम था? हवालदार इकबाल हुसैन शहीद। हवालदार इकबाल हुसैन जी माशाल्लाह। तो कहाँ पे शहीद हुए थे? 8 मुकाम लाला के मुकाम पर। कब? 2017 में। 2017 में कैसे वाक़या हुआ? वो मुजफ्फराबाद गए थे इजराइल मसलात का सामान लेने, इधर केवल में ड्यूटी थी तो वापस आ रहे थे तो रॉकेट लॉन्चर की वजह से शहीद हुए। इंडिया ने रॉकेट लॉन्चर फायर किया। कहाँ से फायर हुआ था? इंडिया से? जी इंडिया से फायर हुआ था जी। अच्छा तो क्या अभी पाक फौज आपका ख्याल रख रही है? जी हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो बेटा क्या जज्बात हैं इस मौके पे जैसे पूरी कौम यौम दिफा मना रही है? मुझे फ़ख्र है कि मेरे वालिद शहीद हैं, उन्होंने वतन की खातिर अपनी जान खो लेकिन अफसोस है कि उनकी डेड बॉडी नहीं मिली। इसके वालिद की डेड बॉडी भी जो है वो नहीं मिली तो बाकी बहन भाई जो हैं वो कैसे? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। याद आ रही होगी अब? जी बहुत आ रही है। हाँ चलें यही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? हवालदार इकबाल। तो किसके बेटे हो? इकबाल हुसैन जी। इकबाल हुसैन शहीद का बेटा है ये। और बेटा किस क्लास में हो? 2 में। 2 में। पापा को देखा हुआ है? नहीं देखा हुआ। ये वो शोहदा की फैमिलीज़ हैं। ये उस जवान का बेटा है जिसने अपने शहीद बाप को भी नहीं देखा और उसके बगैर जो है वो ज़िंदगी गुजार रहा है। तो बेटा अभी क्या बनना है पढ़ के? डॉक्टर बनना है। अच्छा और कितने बहन भाई हो? 2 हैं। अच्छा आपका नाम क्या है? जायद खाकान। आप किस शहीद से हैं? मैं शारदा के रहने वाला, लेकिन मेरे वाला साहब कारगिल 99 वार में शहीद हुए थे। नायब सूबेदार मोहम्मद खाकान शहीद तारा जो दूसरा आज़ाद बढ़ मिला हुआ उनको। अच्छा जी। आप भी शहीद के बेटे? जी शहीद के बेटे हूँ। तो क्या जज्बा है इस यौम दिफा के मौके पे? जज्बा तो यही है, काश के मेरे वाले साहब होते तो वो भी सामने होते, हम भी उनके पास बैठे हुए थे तो और ही जज्बा बढ़ता। लेकिन अफसोस ये है कि अफसोस भी और दूसरा दिल भी बड़ा खुश हो रहा है कि अपने वतन अजीज़ की खातिर जान दी, तो इसमें बेइंतहाई खुशी है। वालिद ने कुर्बानी दे दी, अगर इस कौम ने, इस मुल्क ने आपसे कुर्बानी मांगी तो इंशाल्लाह अपनी जान तक दे देंगे। जान भी दे देंगे? जी इंशाल्लाह। ठीक है। तो क्या मैसेज है इस मौका पर? यौम दिफा है और सामने आपके इंडिया भी है, क्या पैगाम देना चाहेंगे कौम
कौम को यही पैगाम देना चाहेंगे, दुश्मन को यही पैगाम देना चाहेंगे, अगर हमारे पाकिस्तान की तरफ, मुल्क पाकिस्तान की तरफ गलत नज़र उठा के भी देखा तो इंशाल्लाह जान के बाज देंगे भी, इंशाल्लाह उनका बिल्कुल मलिमेट कर देंगे उनको। ठीक है, अगर दुश्मन ने आँख उठा के देखा तो जो है उसकी आंख निकाल देंगे, ये जज्बा है इस कौम का और शोहदा की फैमिलीज़ का। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? वक़ार अहमद। आपके कौन शहीद हैं? वालिद साहब शहीद हैं और छोटा भाई। अच्छा, क्या नाम था उनका? मोहम्मद यूनुस और भाई का मोहम्मद ज़ुबैर। कहाँ पे थे उस वक्त? उस वक्त वो सफ़र कर रहे थे नगदार किनारी के मुकाम पर। अच्छा। शहीद हुए हैं। कहाँ पे सफ़र कर रहे थे? नगदार किनारी। क्या हुआ था उस वक्त? इंडिया ने फायरिंग अचानक की और कोस्टर में थे और वहीं शहीद हो गए। आपके भाई शहीद हुए थे? जी भाई, 20 नवंबर 2016 कोस्टर हादसे में नगदार किनारी जो कोस्टर फायरिंग की थी इंडिया ने? जी, इंडिया लॉन्चर मारा था सर। लॉन्चर मारा था जी, कोस्टर पे लॉन्चर मारा था। शहीद हुए थे जी। क्या जज्बा है सर, आपके भाई शहीद हुए हैं? बस सर, हमें फ़ख्र है उनकी शहादत पे, लेकिन साथ थोड़ा दुख भी है। तो पूरी कौम जो है फ़ौज के साथ खड़ी है इंशाल्लाह। पाक फ़ौज जिंदाबाद। पाक फ़ौज जिंदाबाद। पूरी कौम जो है वो खड़ी है पाक फ़ौज के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? मोहम्मद जबरान। मोहम्मद जबरान सर। जबरान भाई, आपको कौन शहीद है? सर वालिद साहब। वालिद साहब शहीद हैं? जी सर। कब शहीद हुए थे? 1999 सर, कागर जंग में। कागर जंग में? जी सर। आज यौम दिफा मना रही है कौम, क्या जज्बा है, क्या कहेंगे? बस सर, जज्बा ये है सर, ज़ात कश्मीर मारा और पाकिस्तान ये इस्लाम दल। ठीक है जी सर। सामने आपके इंडिया है। जी जी। क्या मैसेज देंगे? भाई नहीं, ये ज़ात कश्मीर ये पाकिस्तान में आंख फिर दिखे, आंख सुनकर जो भी आंख उठा के देखेगा ये कौम उससे लड़ने के लिए तैयार है। जी बिल्कुल नाज़रीन, हम यौम शोहदा कश्मीर के मौका पर हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया और कश्मीरी रहनुमा मिशाल मलिक भी यहाँ इस्लामाबाद से पहुँची हैं। क्या मैसेज देंगी, क्या जज्बात हैं आपके? देखिए, ये एक बड़ा एक इमोशनल डे है हम सब के लिए, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान का 6 सितंबर डिफेंस डे है, हज़ारों लाखों लोगों की कुर्बानियाँ हैं, जितनी भी आर्म फोर्सेस में लोग हैं या सिक्योरिटी सर्विसेज में, उसके साथ साथ एक पूरी एक निहत्ती कौम है जो हिंदुस्तान की 10 से 11 लाख दहशतगर्द आर्मी को निहत्ते मुकाबला करी है। तो वहाँ भी लाखों जो हैं लोग जो हैं जिन्होंने अपनी जानें, जवान, बुज़ुर्ग, बच्चे, तो बहुत से लोगों की शक्लें सामने आ जाती हैं जिन्होंने अपनी जानों के नजराने दिए। बुरहान वानी शहीद, मकबूल भट्ट शहीद, अफजल गुरु शहीद, सईद अली गिलानी साहब शहीद। तो इतनी बड़ी कुर्बानियाँ एक जद्दोजहद है और जिसके अंदर दुनिया की सबसे बड़ी नस्ल कुशी हो रही है और बिल्कुल बहुत करीब है हम लाइन ऑफ कंट्रोल के, और जो जुल्म सितम हो रहा है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने शोहदा की कुर्बानियाँ जो हैं वो उनको कभी ना भूलें, रायगा नहीं जाएंगी इंशाल्लाह, और उनको याद रखें और सुनहरे हरूफ में इंशाल्लाह ताला ये जो तारीख़ जो रकम की है, चाहे वो पाकिस्तान के सोल्जर्स की है या कश्मीर के मुजाहिदीन की है, तो हमेशा हम याद रखेंगे। और ये हमारे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि एक मुजाहिद की एक लाइफ पार्टनर होना, दिन रात मौत से खेलना और दुश्मन के सामने आँखों में आँखें डाल के मुकाबला और निहत्ते करना, ना हाथ में कोई बंदूक है ना कुछ वेपन है, और पूरी कौम जो है उसके जो सरबराह हैं वो इस वक्त तिहाड़ जेल के अंदर हैं, उनको फांसी घाट जो है वो चढ़ाना चाहते हैं अगली हेयरिंग 15 सितंबर को। तो बहुत करीब है। और आज़ादी का मीनिंग जो है वो आपको भी पता है, हमें भी, कि जब मकबूजा जम्मू कश्मीर आप जाते हैं तो और भी कदर आती है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें पाकिस्तान दिया, और एक मजबूत एक स्ट्रॉन्ग जो है वो डिफेंस ही होता है जो कि एक कौम को प्रोटेक्ट करता है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। हम यहाँ मौजूद जो हैं, सामने हमारे मकबूजा कश्मीर है और हम देख रहे हैं कि मकबूजा कश्मीर की आवाम भी जो है इस तकरीब को देख रही है वहाँ बैठ के। तो हमने यहाँ पे मुख्तलिफ लोगों से बात की, जो शोहदा की फैमिलीज़ हैं उनके साथ बात की। आज भी वो जज्बा मौजूद है। वो कहते हैं कि हमने सुना जैसे कि हमारे जितने बच्चे होंगे वो भी हम शहीद करने को तैयार हैं, मैं खुद बेटा होती मैं शहीद होने को तैयार हूँ। तो इस जज्बे को मात दी जा सकती है? देखिए, बेटे हों या बेटियां हों या बच्चे हों या बुज़ुर्ग हों, कश्मीर में तो सब ने कुर्बानियाँ दी हैं, हर घर ने दी है। तो ये और पैलेस्टाइन 2 मसले दुनिया के सामने, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी दहशतगर्दी जो हो रही है, और पाकिस्तान हमेशा कश्मीरियों के साथ खड़ा हुआ है। और क्योंकि वो एक अनसंग हीरोज़ और हीरोइंस हैं हमारे पास, इतनी लंबी तादाद है, मगर ये एक सिम्बॉलिक जेस्चर जो है जो कश्मीर के और पाकिस्तान के शोहदा के लिए, ये इसकी अशद ज़रूरत है। और ख़ास तौर पर जो 9 मई को जो कुछ हुआ उसके अंदर मैं तो समझती हूँ कि पाकिस्तानी मुकर ही नहीं सकता। जो भी उसमें दुश्मन की साजिश थी
तो यही वो शोहदा जो स्टैचूज़ थे, आपको भी पता है कि वो उन जंगों के जिन्होंने कश्मीर की जंग लड़ी, जो हिंदुस्तान से जंग लड़ी कश्मीर पे, और ये उनकी कुर्बानियाँ। और अभी भी जितनी भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है उसके अंदर अक्सर जो हमें आती है इन्फॉर्मेशन आती है कि उसके अंदर रॉ इन्वॉल्व है, टारगेट किलिंग्स के अंदर ये ब्लास्ट हुए, वॉर ऑन टेरर में कितने यहाँ पे पाकिस्तानी जवान जो है शहीद हुए। तो वो हर लिहाज से अगर देखा जाए ट्रेडिशनल वॉरफेयर के अंदर भी इंडिया ने हमेशा जो है वो दुश्मनी की, चाहे वो लाइन ऑफ नीलम का आपको याद है इलाका कि यहाँ पे लोगों के घरों की छतें नहीं रही हैं कितने साल, और वर्किंग बाउंड्रीज़ पे भी यही हाल है क्योंकि अनप्रोवोक्ड फायरिंग, शेलिंग। तो बहुत कुर्बानियाँ हैं कश्मीरियों की भी और साथ पाकिस्तानी कौम की भी और पाकिस्तान की आर्मी की। मैं सबको सलूट करती हूँ इस दिन, और जो इस वक्त ज़िंदा मुकाबला करें वो गाजी हैं हमारे। और वरना तो यही था कि आपको पता है कि आज़ाद कश्मीर को भी जिस तरह हमारी फोर्सेस ने डिफेंड किया हुआ है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, वरना तो दुश्मन किसी भी लम्हा यहाँ पे आके जो है चढ़ाई कर सकते हैं। मिशाल मलिक, एक तो हमारी पाक फौज की कुर्बानियाँ हैं और हमारे जवानों की कुर्बानियाँ हैं, दूसरा कौम जो है उसने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, चाहे लाहौर सेक्टर हो, चाहे चुवंडा हो, चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल हो, चाहे कोई भी सेक्टर हो, पाकिस्तानी कौम जो है हमेशा अपनी फ़ौज के साथ, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी रही है। तो इस मौका पर जो है कौम को क्या मैसेज देंगी, जो स्पेशली जो यूथ है हमारी, जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करती है, या जो फिफ्थ वॉर जनरेशन की जो बात की जा रही है, उसको देखते हुए क्या मैसेज देंगी? देखिए, जो डिजिटल टेररिज्म हो रहा है उसमें मैं यूथ को यही कहना चाहूँगी कि अगर आप सोशल मीडिया पे भी गूगल करें, कश्मीर पे करें, पैलेस्टाइन पे करें, तो अक्सर आपको इजराइल का या इंडिया का नैरेटिव सामने आता है, क्योंकि जो ग्लोबल पावर्स हैं उन्होंने जो असल नैरेटिव जो जहाँ जहाँ मजलूमियत की इंतहा है वो उसको कवर करते हैं कि ये टेररिस्ट हैं या ये स्पॉन्सर्ड हैं या इस तरह के बयाने जाते हैं। हालांकि ख़ुद सबसे बड़े जो हैं वायलेटर्स हैं और सबसे बड़ी स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म करें, तो किसी भी झूठे नैरेटिव के, चाहे वो सोशल मीडिया पे कहीं भी हो रहा हो, पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस, कश्मीर की तहरीक के हवाले से, पैलेस्टाइन के हवाले से, तो उसको कम्प्लीटली रिजेक्ट आप कर सकते हैं कि अगर आप उसके ऊपर जो वो मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन इंडिया जो फैला रहा है और जो कैंपेन वो कर रहे हैं, हज़ारों नहीं लाखों अकाउंट्स वहाँ से और बाहर के मुल्कों से ऑपरेट हो रहे हैं कि वो मलाइन करें, वो डिसक्रेडिट करें, गॉड फॉरबिड, जो कुर्बानियाँ हैं हमारे शोहदा की, जो कश्मीर कॉज की हैं, जो पाकिस्तान आर्मी की हैं, जो मुकाबला, तो आप लोगों को ही सीसा पिलाई दीवार बनना पड़ेगा, चाहे वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, चाहे वो लीगल लॉफेयर जो उन्होंने 5 अगस्त को किया है कश्मीरियों के साथ, चाहे वो कन्वेंशनल वॉरफेयर है। तो हर लिहाज से आपने कॉम्बैट करना है और हौसला बढ़ाना है अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस का, अपने मुजाहिदीन का, अपनी कौम का। जो ये आज झंडे भी जो लगाए गए हैं, ये भी इससे एक मैसेज है दुनिया के सामने कि पाकिस्तान जो है वो कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। आज हम जो है वो यौम दिफा मना रहे हैं और यौम शोहदा कश्मीर मना रहे हैं, तो जो मकबूजा कश्मीर में मुजालम ढाए जा रहे हैं, मिसाल जो इंडियन फ़ौज है, उस पर दुनिया क्यों खामोश है इतनी? देखिए, ये दुनिया का तो डबल स्टैंडर्ड कब से चल रहा है। पाकिस्तान भी बनना एक मौजज़ा ही था, कितनी सोहबतें, कितनी लाखों कुर्बानियों के बाद ये तोहफ़ा हमें मिला। और हमने देखा कि 5 अगस्त के ही दिन जिस तरीके से एक शहरा कटी गई और कश्मीरियों की नस्ल कुशी की गई और उनको अपनी ज़मीन पे जो है उन्होंने रेफ्यूजी बना दिया। तो आज़ादी की तहरीकों में 100 साल भी लग जाते हैं, मगर उनका सक्सेस इसी बात पर होता है कि कौम का जो जज्बा है वो कायम रहे। तो वो तो हर शहादत के बाद और बढ़ता है, और हमारे ईमान का भी ये हिस्सा है कि मायूसी कुफर है। तो ये कोई भी हमें हरा नहीं सकता, मगर हाँ मुश्किल है, मगर नामुमकिन नहीं है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मिशाल मलिक। इतनी मिशाल मलिक जिनका कहना है कि कौम का जज्बा ज़िंदा है और कौम जो है अपनी मुसल्लह अफ़वाज के साथ, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। आपको मज़ीद भी बात करवाते हैं मुख्तलिफ़ लोगों से जो यहाँ पे शरीक हैं, उनसे भी बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ये मोनूमेंट जो है ये इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज और पाकिस्तानी अवाम जो है वो कश्मीरी अवाम के साथ खड़ी है। जैसे कहा जाता है कि कश्मीर पाकिस्तान की शहर आ गए, तो आज ये साबित हुआ कि वाकई कश्मीर जो है पाकिस्तान की शहर आ गए। और अभी हमारे साथ मौजूद हैं इस तकरीब में शरीक हुए वज़ीर इत्तलात आज़ाद कश्मीर पीर मदद शाह साहब, उनसे बात करेंगे। फिर हाजी रफ़ीक परदेसी साहब हैं जिन्होंने ये मोनूमेंट तैयार करवाई,
उनसे बात करेंगे। शाह साहब, शुक्रिया वक्त देने का। बताइएगा, आज ये एक बड़ा तारीखी इवेंट है कश्मीर के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी। क्या जज्बात थे जो लोग यहाँ पे शरीक हुए, और क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, किसी भी कौम के ज़िंदा करने में ना 3 तबकों का बड़ा किरदार होता है, अहले इल्म का, अहले सरफरोश का और अहले खैर का। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ तीनों तबक़ात मौजूद थे, और ये जो आप यादगार देख रहे हैं ये हमारे सरफरोशों की याद में बनाई गई है। और मैं इस मौके पर वर्ल्ड कश्मीर फोरम और उसके चेयरमैन हाजी रफ़ीक परदेसी साहब का और उनकी पूरी टीम का मशकूर हूँ। बाकी लोगों का जोश व खरोश तो आपने देखा माशाल्लाह। जो कौम अपने मोहसिनीन को भूल जाती है वो कौम मिट जाती है। तो हमारे सरफरोशों ने इस धरती की हिफाजत में एक बेहतरीन किरदार अदा किया। उस किरदार को खराज तहसीन पेश करने के लिए वर्ल्ड कश्मीर फोरम ने ये जो मोनूमेंट बनाया है, जो यादगार बनाई है, ये हमारी आने वाली नस्लों को पैगाम देती रहेगी कि धरती की हिफाजत बहुत ज़रूरी है। और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 आँखों को अल्लाह जहन्नुम की आग का अज़ाब नहीं देगा। एक वो आँख जो अल्लाह के खौफ से रोई हो, और एक वो आँख जिसने इस्लामी सरहदों पर पहरा दिया हो। हमारी ये यादगार उन शुहदा की याद में जिन्होंने इस्लामी सरहदों पर सिर्फ पहरा नहीं दिया बल्कि अपनी अजीज़ तरीन मता जान कुर्बान कर दी। आज ये यादगार अहले कश्मीर की तरफ से, अहले पाकिस्तान की तरफ से, सब की तरफ से उन शुहदा को खराज तहसीन है जिन्होंने अपनी जानें इस मुल्क की हिफाजत के लिए कुर्बान की। भाई साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बताइएगा, जो है वर्ल्ड कश्मीर फोरम, ये यादगार आपने बनाई, कहाँ से आइडिया आया, क्या सोच थी, और जो जज्बा लेके आपने ये काम शुरू किया था, आज वो जज्बा देखा आपने? अल्हम्दुलिल्लाह, जब शुरू में हम लोग आए थे तो हम तो अपने स्कूल से देखने के लिए आए थे, यहाँ पे बच्चों के इम्तिहान लेने के लिए आए थे। लेकिन देखते ही देखते अब जब यहाँ पे आए तो सामने इंडियन फ्लैग लगा हुआ था। तो हमने यहाँ के फ़ौजी लोगों से पूछा कि हमने कहा यहाँ पे उन्होंने लगाया तो हमें भी यहाँ लगाना चाहिए। तो उन्होंने कहा साहब हमें तो अप्रूवल लेते हुए तो टाइम लगेगा। तो मैंने कहा मैं लगा दूँ। तो उन्होंने कहा लगा दीजिए, हम अप्रूवल ले लेंगे। पहले झंडे से शुरू किया, हमने कहा थोड़ा सा खर्चा होगा, लगा लेते, लेकिन शर्म आ रही थी कि वो लोग झंडा लगाएं और हम लोग ना लगाएं। तो आहिस्ते आहिस्ते थोड़ा काम बढ़ता गया। फिर हमारी टीम बैठी, आर्टिस्ट बैठे। जब हमने ये डिज़ाइन बनाया तो मुझे बहुत खूबसूरत लगा। तो हमने हमारी टीम से पूछा कि ये काम हम करने जा रहे हैं। तो सब ने लब्बैक कहा और अल्हम्दुलिल्लाह देखते ही देखते ये काम हो गया। हमने कहा हमारी कौम के अंदर ये बनाने का मकसद, पैसा तो बहुत खर्च हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन यकीन करो या ना करो मुझे पैसे खर्च करने का कोई अफसोस भी नहीं, बल्कि मुझे खुशी है कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि मेरे मुसलमान भाइयों के लिए पैसा खर्च हुआ। जज्बा क्या था सर, आज जो एक मैसेज गया है मकबूजा कश्मीर के अवाम को भी, इंडियन फ़ौज को भी जो सामने देख रही थी, क्या जज्बा था अवाम का आज? मेरे ख़्याल में मैंने ऐसा जज्बा देखा नहीं है कभी। कश्मीर के बारे में बहुत दफ़ा बातें होती रही हैं, कम से कम 4 सेमिनार में हम लोगों ने करवाए हैं। जिस तरीके से लोग यहाँ आए हैं और जिस मोहब्बत से लोगों ने हम लोगों को ग्रीट किया है, और जिस तरीके से जिस जज्बात के साथ लोग नारे लगाए हैं, मैं समझता हूँ कि आज हमारी कम से कम आगाज़ हो गया है जीत का। हमारे साथ मौजूद हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ज़िया कमर साहब इस तकरीब में मौजूद थे। उनसे बात करने जा रहे हैं कि उनके क्या जज्बात हैं आज इस मौका पर। ज़िया साहब, बड़ा अहम महकमा है IT का, तो जो हमारी यूथ है स्पेशली, उसको एक डायरेक्शन चाहिए। जैसे आर्मी चीफ भी कहते हैं कि डिजिटल टेररिज्म जो है उसे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो इस मौका पर यूथ के लिए स्पेशली क्या मैसेज देंगे कि यूथ अपना जो है मुल्क की तरक्की के लिए, सलामती के लिए क्या रोल प्ले कर सकती है? बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ ये बड़ा आज तारीख़ी लम्हात हैं जहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आज जिन शोधा के नाम से हम यहाँ पे यादगार भी बनाई गई और उनके नाम से हम यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे हैं, उन शोधाए जम्मू कश्मीर को दिल की गहराइयों से खराज अक़ीदत पेश करते हैं और ये यकीन भी दिलाते हैं कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ कश्मीरी नौजवान चाहे इस पार हूँ या उस पार हूँ, इस पार तो शायद आसान है लेकिन उस पार वहाँ पे जहाँ गोलियों की बछाड़ में भी वो ये बात कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, और वो पाकिस्तान के परचम में दफन होना अपने लिए आज़ाद समझते हैं। तो कश्मीरी नौजवान आज भी अपने मुसल्लह अफ़वाज के साथ मिलकर अपने मुल्क के दिफा के लिए पूरा
किरदार अदा कर रहे हैं और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी करेंगे। दूसरी जहाँ तक आपने बात की है, मैं ये समझता हूँ कि आज जो दौर है दुनिया बदल रही है और बहुत तेज़ी से बदल रही है, तो IT एजुकेशन जो है उसकी बहुत बड़ी ज़रूरत है। मैं ये समझता हूँ कि इस पर हम काम भी कर रहे हैं। हमने IT एक्सीलेंस सेंटर्स भी आज़ाद कश्मीर में बनाना शुरू किए हैं, कुछ डिवीज़नल सतह पे हमने बनाए हैं और इसी तरह से हम इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल तक भी लेके जाएंगे, ताकि एक तो ये कि यहाँ से जो नौजवान है उसको स्किल दिया जाए ताकि उसको बाइज़्ज़त और बावकार रोज़गार मिल सके और फिर वो मुल्क की तरक्की में अपनी मैशियत को आगे लेके जाने में किरदार अदा कर सके। और दुनिया आज जो तरक्की की तरफ बढ़ रही है उसमें IT का बड़ा अहम किरदार है, न सिर्फ टूरिज़म, ई-कॉमर्स, बल्कि हर सेक्टर में, इवन कि एग्रीकल्चर में, हर जगह पे आज IT के बगैर उस तरक्की के सफ़र में तेज़ी से आगे बढ़ना शायद मुमकिन नहीं है। हम बात करने जा रहे हैं मियां अब्दुल वहीद साहब से, वज़ीर कानून है आज़ाद कश्मीर के। वो इस तकरीब में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं उनके क्या जज्बात हैं यौम शोहदाए कश्मीर को खराज यकीन पेश करने के लिए। तो सर बताइएगा कि इस मोनूमेंट बनाने का मकसद क्या है और इसके साथ जुड़े हुए लोग कौन कौन से हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो मोनूमेंट बना, ये यादगार बनी, ये हमें अपने शोहदा की कुर्बानियों की याद दिलाती है कि किस तरह लोगों ने अपने लहू के चिराग जला के इस मुल्क की, इस वतन की आज़ादी को यकीनी बनाया। जिन लोगों ने ये यादगार बनाने के लिए किरदार अदा किया, जिन्होंने अपना सरमाया इस पे खर्च किया, जिन्होंने माहौल मददगार का किरदार अदा किया, हम अहलियान कश्मीर बिलअमूम और अहलियान नीलम बिलखसूस उन सभी अहबाब के दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। मैं आज इस मौके पे परदेसी साहब को और पाक फ़ौज को, कमांडर 12 डेव और जितने भी उनकी फॉर्मेशंस हैं, उन सब का दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे उन बच्चों का, हमारे उन बेटों का, हमारे उन फर्जंदान कश्मीर का, उनके एजाज़ में, उनकी याद में एक यादगार बना के और एक यादगार फंक्शन करके हमें ये हौसला दिया कि हम, हमारी माएँ, हमारी बहनें अपने भाइयों को और माएँ अपने बच्चों को वतन पे कुर्बान करने के लिए आमादा करती रहेंगी। शाह गुलाम कादर साहब यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सीनियर सियासतदान हैं, उनके क्या जज्बात हैं, उनके क्या ख्यालात हैं, आपको बताते हैं। शाह साहब शुक्रिया वक्त देने का। सर बताइएगा, आज यौम शोहदाए कश्मीर मनाया जा रहा है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर हम मौजूद हैं, किरण सेक्टर में। मकबूजा कश्मीर हमारे उस साइड पर, हम यहाँ मना रहे हैं, तो क्या मैसेज है जिन्होंने कुर्बानियाँ दी कश्मीर के लिए, पाकिस्तान के लिए, और क्या जज्बा है सर? जी देखें, ये बहुत अच्छा इक़दाम है कि इस तरीके से, इस तरह के तकारीब मुनक़्क़द करने से, ये मोनूमेंट बनाकर और यादगार बनाकर हमने एक पैगाम दिया कि शोहदा को और उनकी फैमिलीज़ को, पूरी कौम को, कि जी जिन्होंने अपने मुल्क के लिए, कश्मीर की तहरीक आज़ादी के लिए, आज़ाद कश्मीर के दिफा के लिए, पाकिस्तान के दिफा के लिए अपनी जानी कुर्बान की, उनको ये कौम नहीं भूली और उनको हर कदम पे उनको याद रखती है और उनकी वो कुर्बानियाँ कभी रायगा नहीं जाएंगी और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान भी मुस्तहकम होगा और कश्मीर भी जल्द आज़ाद होकर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। शाह साहब, इस मौका पर जो हमारी सियासी रंजिशें हैं, एक तो सियासत है हर एक पार्टी की, हर एक जमात की, हर एक शख्स की, तो सियासत ज़्यादा जो है वो बड़ी है या मुल्क की सलामती और जो कौमी सलामती है वो ज़्यादा मुकद्दम है? तो बताइएगा कि इस मौका पर सियासतदानों को क्या मैसेज देंगे कि सियासतदानों को अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए क्या रोल प्ले करना चाहिए? देखिए, सियासत जो है वो मुल्क है तो सियासत है, रियासत है तो सियासत है। इस मामले में, रियासत के मामले में जो है, मुल्क के मामले में जो है, वो मुल्क और रियासत अव्वल दर्जा रखती है। सियासत अंदरूनी इख्तलाफात रहते हैं, हर सियासी जमात हो, सियासी लोग हों, वो अपना एक मैनिफेस्टो देते हैं, हम इस मुल्क को इस तरह बेहतर कर सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है तमाम सियासी जमातें जो हैं उनका एक बात पे मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान के दिफा, मकबूजा कश्मीर की आज़ादी, पाकिस्तान के जो मुआशी इस्तेकाम, सियासी इस्तेकाम में किसी किस्म की कोई इख्तलाफ राय नहीं होना चाहिए और सबको मुत्तफिक होकर बैठना चाहिए, बैठ के मसाइल का हल तलाश करना चाहिए। शाह साहब, यूथ को, स्पेशली यूथ जो है उसका बड़ा एक अहम रोल होता है मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क की सलामती के लिए। फिफ्थ वार जनरेशन है, डिजिटल टेररिज्म का शिकार है हमारा मुल्क और मुख्तलिफ प्रोपेगेंडा जो है वो किए जा रहे हैं। यूथ को अपने मुल्क की तरक्की के लिए, सलामती के लिए क्या रोल प्ले करना चाहिए? देखिए, यूथ जो है वो बैकबोन है किसी कौम का। हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम हो गया कि हमारी यूथ जो है वो किताबों से थोड़ी सी हट गई है
अब उनको किताबों की तरफ वापस लाना पड़ेगा, हिस्ट्री को पढ़ना पड़ेगा। ये मुल्क बड़ी अजीम कुर्बानियों के बाद बना। आज भी मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों से पूछें तो उनको कश्मीर की कीमत का पता लगता है कि आप पाकिस्तान की आज़ादी से पाकिस्तान के लोगों का क्या हाल है, पाकिस्तान कितना मुस्तहकम है, कितनी आज़ादी से हम ज़िंदगी गुजारते हैं आज़ाद कश्मीर में, पाकिस्तान में। तो हमें यूथ को अभी अपनी हिस्ट्री जो है पढ़ाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा। अंदरूनी इख्तलाफात हो सकते हैं, इख्तलाफ राय हो सकता है, किसी मसले के हल के लिए इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन उन सब को जो है मुल्क जो है उसको वो अव्वल दर्जा रखती है, उसके बाद सियासत की बात करती है। पाकिस्तान के यूथ जो है, आज़ाद कश्मीर का यूथ जो है, उसको तालीम की तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी, एक्सीलेंस की तरफ जाना पड़ेगा। आज वो पुरानी MA BA पढ़ के कुछ नहीं होगा। अब टेक्निकल तालीम, दुनिया जो है आप देखें एयरक्राफ्ट से ड्रोन की तरफ चली गई। तो जब हम इस टेक्नोलॉजी की तरफ चले जाएंगे तो ये मुल्क जो है बहुत तरक्की कर सकता है। हमारे पास कैपेसिटी है, हमारे पास टैलेंट है, हमने सिर्फ उसको रिवाइव करना है और इंशाअल्लाह ताला हमारी यूथ जो है वो ये सलाहियत रखती है। बिल्कुल शाह साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे शाह गुलाम कादर साहब। इनका कहना है कि यूथ को जो है अपना रोल प्ले करना चाहिए तरक्की के लिए, मुल्क की सलामती के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बहन, आपका नाम क्या है? आयशा सिद्दीका। आयशा बहन, मुझे बताइएगा कि आज यहाँ पे आज मौजूद हैं, क्या जज्बात हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी महसूस हो रही है और बहुत हमारे अंदर जज्बा पैदा हो रहा है आर्मी अपनी को देख के। और अल्लाह का शुक्र है कि जो हमारे भाई जिन्होंने जाने दी, जो आज भी हमारे मुहाफ़िज़ खड़े हैं, इनकी वजह से हम ये रात जागते हैं तो हम सुकून से सोते हैं। ये हमारी आर्मी बॉर्डर्स पे जागती है, ये इन्हीं की बदौलत हमें ये सारा सुकून और चहलकदमी और इधर उधर सैर वगैरह हमें मैसर है। ठीक है, तो यौम शोहदा कश्मीर बनाया जा रहा है। ज़ाहिर बात है यहाँ पे सिविलियन भी शहीद हुए, पाक फौज के जवान अफसरान भी शहीद हुए, तो उन्हें शोहदा के बारे में क्या कहेंगे? हम तमाम जो शोहदा, अल्लाह ताला उनकी शहादत को कबूल मंजूर फरमाए और उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। और इन शहीदों की कुर्बानी है कि जो आज हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद घूम रहे हैं। बिल्कुल, इन शोहदा की कुर्बानी है कि हम आज़ाद हैं और यहाँ के लोग, यहाँ के जो लोगों के जज्बात हैं, उनका ये कहना है कि वो पाक फौज के साथ खड़े हैं और अपने वतन के दिफा के लिए, मुल्क की सलामती के लिए अपना तन मन धन कुर्बान करने के लिए तैयार है। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम किरण सेक्टर से यौम शोहदा कश्मीर के मौका पर। इस यादगार से लाइन ऑफ कंट्रोल से मुझे दें इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।